लोग समझेंगे यूरिस्पाज एक टैबलेट होती है, उसका क्या काम है। ये मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद होना चाहिए। यूरिस्पाज क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से हमारे शरीर में जाने के बाद ये क्रिया करती है, कैसे कार्य करती है, मैकेनिज्म क्या है, कौन से मरीज को देना चाहिए, किस मरीज को नहीं देना है, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, कौन से दवाई से ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है और साथ में नहीं देना है, सारी चीजें डिटेल से समझने वाले। देखिएगा, यूरिस्पास टेबलेट, दिस मेडिसिन इज बिलोंग टू एंटी मस्कुलरिजिक क्लास। ठीक है, सबसे पहले ये बोल रही है कि ये जो दवाई होती है ये एंटी मस्कैरेनिक्स क्लास की दवाई होती है। एंटी मस्कैरेनिक्स मतलब क्या होता है समझिएगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, एंटी मस्कैरेनिक्स मतलब होता है सिंपली कि ऐसी दवाई जो कि मस्कुलर स्पाज्म को मेंटेन करे, मस्कुलर स्पाज्म को रोके, यानी कि यूरिन किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा आती है, यूरिनरी ब्लैडर में कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब की जाती है उस पेशेंट को जिसको बहुत ज्यादा मात्रा में यूरिनेशन होता है, हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिन होती है। तो याद रखिएगा, एंटी मस्कैरेनिक्स जो एंटी मस्कैरेनिक्स जो मेडिसिन होती है, एंटी मस्कैरेनिक्स क्लास की दवाई होती है यूरी स्पास। ठीक है, इसके बाद इट रिलैक्स द स्मूथ मसल और यूरिनरी ट्रैक्ट एंड ब्लेडर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये रिलैक्स कर देती है स्मूथ मसल को, जो मसल स्मूथ रहती है वो स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करने का काम करती है, जिससे यूरिनरी ट्रैक्ट को नॉर्मल करती है और ब्लेडर को। ठीक है, इससे क्या होता है, जिस व्यक्ति को बहुत ज्यादा यूरिनेशन होती है ना, उन मरीजों को ये प्रिस्क्राइब की जाती है। ठीक है, यह यूरिनरी तथा ब्लैडर को मांसपेशियों को रिलैक्स कर देती है। दूसरी चीज, दिस टैबलेट कंटेन, इसके अंदर जो कंपोजिशन पाया जाता है वो होता है, इस दवाई के अंदर जो कंपोजिशन पाया जाता है वो होता है फ्लोवेक्सेट। ठीक है, फ्लोवेक्सेट इसके अंदर कंपोजिशन पाया जाता है, फ्लोवेक्सेट कंपोजिशन हाइड्रोक्लोराइड, फ्लोवेक्सेट हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है। ये इसका कंटेंट होता है, नाम आपको मार्केट में मिल जाएगी यूरिस्पास के नाम से, एंटी मस्कैरेनिक्स क्लास की दवाई होती है। और फ्लेवोक्सेट के अंदर, इसके अंदर जो ड्रग सोल्ट पाया जाता है फ्लेवोक्सेट हाइड्रोक्लोराइड। इट इज मेनली यूज फॉर मेंटेनिंग ऑफ पोलीयूरिया कंडीशन। अब इसको टर्मिनोलॉजी में एक शब्द समझिएगा, पोलीयूरिया। पोली का मतलब होता है बहुत सारा, यूरिया का मतलब होता है यूरिन। पोलीयूरिया मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में यूरिया आ जाना, उस कंडीशन को, मतलब यूरिन बहुत ज्यादा मरीज अगर निकालेगा उस अवस्था को, उस कंडीशन को हम लोग सिंपली प्रिस्क्राइब करेंगे, पोलीयूरिया के नाम से जानेंगे उसे। तो पोलीयूरिया की कंडीशन को मेंटेन करने के लिए, पोलीयूरिया को मेंटेन करने के लिए यूरिस्पास टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है पेशेंट को। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई कि भैया एंटी मस्करेनिक्स क्लास की दवाई है, स्मूथ मसल यूरिनरी ट्रैक्ट को नॉर्मल करती है, रिलैक्स करती है और कंटेन फ्लोवेक्सेट कंपोजिशन पाया जाता है। नेक्स्ट चीज, यूजेस की बात करते हैं। सिंपली पहला यूजेस है कंट्रोल फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिन, बार बार यूरिन आना। यदि किसी मरीज को बार बार यूरिन आ रही है, बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंसी हो रही है, बार बार यूरिन करने का मन करता है, उस कंडीशन में ओवर एक्टिव ब्लेडर, यदि मरीज का ब्लेडर बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव है, ओवर एक्टिव मतलब होता है बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहा है, बार बार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और नेक्स्ट है कंट्रोल यूरिनेशन, यूरिनेशन को कंट्रोल करेगी। और पॉलीयूरिया कंडीशन, जो कि आपको मैंने बोला बहुत ज्यादा यूरिन आना। ठीक है, बहुत ज्यादा यूरिन आना, पॉलीयूरिया। इसमें क्या होता है एक्चुअल में समझाता हूं, देखिएगा, ये नॉर्मल ब्लेडर है, ये हमारा ओवर एक्टिव ब्लेडर है। नॉर्मल ब्लेडर और ओवर एक्टिव ब्लेडर में क्या डिफरेंट है, नॉर्मल ब्लेडर में देख सकते हो आप यहाँ पे जो मांसपेशियां है ना, ये नॉर्मली रिलैक्स है और नॉर्मली यूरिन भी इसमें हाफ है, जबकि इसमें भी आप देखो यहां तक यूरिन भरी हुई है, यहां तक यूरिन है इसमें, परंतु फिर भी अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ओवर एक्टिव होगा, तो यूरिन, नीचे भी लिखा हुआ है जो डेट्रस मसल, देखिए एक पॉइंट और याद रखना, जो हमारे यूरिनरी ब्लैडर होता है इसके अंदर एक मसल्स पाई जाती है, डेट्रस मसल्स कहते हैं। डेट्रस मसल जो होती है ना, डेट्रस मसल ओवर एक्टिव होने लगती है, जिसकी वजह से ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो क्यों होता है कॉन्ट्रैक्ट, इसको मैं मैकेनिज्म में बताऊंगा, दवाई का काम बताऊंगा, बट अभी आप इतना समझ लो कि जब नॉर्मल कंडीशन में रहेगा तो जो डेट्रस जो मसल है वो नॉर्मली रहेगी, कंट्रोल रहेगी, और इस कंडीशन में डेट्रस मसल्स कॉन्ट्रैक्टिंग होगी बिफोर ब्लैडर इज फुल, मतलब यूरिनरी ब्लैडर भरा ही नहीं है फिर भी वो कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, इस वजह से उसको ज्यादा यूरिन वहां पे, उस कंडीशन में मरीज को ज्यादा यूरिन रिलीज होती है। तो क्लियर है कि डेट्रस मसल्स पाई जाती है
डेट्रस मांसपेशियों का बना होता है, डेट्रस मांसपेशियों के ज़्यादा ओवर एक्टिव होने की वजह से ये होता है। क्लियर है? आगे बढ़ता हूँ। तो ये क्लियर हुआ, यूजर्स के कंट्रोल फ्रीक्वेंसी करेगी। ओवर एक्टिव ब्लैडर अगर ज़्यादा ओवर एक्टिव हो रहा है तो दे सकते हो कंट्रोल यूरिनेशन, पॉलीयूरिया कंडीशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज डोजेस के बारे में, इसका स्टैंडर्ड डोजेस फिक्स है। ये जो दवाई होती है 12 साल के ऊपर वाले मरीजों को दी जाती है, जिसको यूरिन ज़्यादा आती है। 12 साल से कम वाले बच्चों में इस्तेमाल नहीं करना। 12 साल से बुजुर्गों तक कितने भी एज तक आप इस्तेमाल कर सकते हो। 200 mg की टेबलेट बीडी दिन में 2 बार प्रिस्क्राइब की जाती है। यहाँ पे एक स्पेशल प्रिस्क्रिप्शन रहता है कि अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा यूरिन हो रहा है तो ये 200 mg की टेबलेट आप सिंपली इसको 100 mg की भी मार्केट में मिल जाएगी। आप फिर उसमें क्या करोगे, यहाँ पे 100 mg की टेबलेट 100 mg की टेबलेट को आप TDS कर दोगे, 1 मिनट TDS, ठीक है। और इसको आप प्रिस्क्राइब करोगे। कितने दिन तक प्रिस्क्राइब करना है? वैसे 5 डे तक देते हैं, नॉर्मली हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा 200 mg की टेबलेट है, 200 mg की टेबलेट को दिन में 2 बार देना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिन हो तो 100 mg की टेबलेट को दिन में 3 बार पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हो। मैकेनिज्म, सबसे ओवरऑल इंपॉर्टेंट चीज इसमें आती है मैकेनिज्म क्या होता है, किस तरह से हमारा ब्लैडर कंट्रोल होता है, और ये दवाई शरीर में जाके यूरिन की मात्रा को कैसे कम करेगी, यानी कि यूरिन को, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन को किस तरह से ये मेंटेन करेगी। देखिएगा, फॉर द इलेक्शन, 1 मिनट गैस, थोड़ी सी गलती, फॉर द कॉन्ट्रेक्शन, फॉर द रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रेक्शन, ये रिलैक्सेशन है, फॉर द रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल, मसल के कॉन्ट्रैक्ट होने पर और रिलैक्ट होने पर मसल्स में कैल्शियम इंपॉर्टेंट होता है, इज रिक्वायर। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, आपको यूरिन बार बार आती है, क्यों आती है? क्योंकि मरीज का यूरिनरी जो ब्लैडर है वो ओवर एक्टिव हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो डिपेंड करता है कैल्शियम के ऊपर। यदि कैल्शियम ज्यादा वहां पे है तो ज्यादा कैल्शियम प्रोडक्शन की वजह से वो ज्यादा क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो वो जो कैल्शियम है हमें उसको बंद करना है ताकि वो कॉन्ट्रैक्शन रोक सके। तो क्या करता है, यूरिस्पास जो टेबलेट होती है, वो यूरिस्पास टेबलेट मेडिसिन ब्लॉक द कैल्शियम, ये कैल्शियम को ब्लॉक कर देती है, उसके प्रोडक्शन को, और मसल रिलैक्स हो जाती है, ठीक है। यूरिस्पास दवाई कैल्शियम की गतिविधि को रोक देती है। ड्यू टू दिस रीजन मसल्स रिलैक्स। सिंपल बात है, आप इसको एक बार डायग्राम में प्लीज समझिएगा। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिएगा, ये जो रिलैक्स मसल है नॉर्मली रिलैक्सेशन में है, और ये हमारी हाइपर एक्टिव है, कॉन्ट्रैक्शन में है। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे ना, यहाँ पे जो क्या होता है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो यहाँ पे C+ आयन यानी कि कैल्शियम आयन आएगा और इसको कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगी। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी ना, अभी ये रिलैक्स है, नॉर्मल फैली हुई है, तो एकदम कॉन्ट्रैक्ट होगी ये मसल, तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, मायोसिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है, ये भी याद रखना। मायोसिन इज अ प्रोटीन, एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि स्मूथ मसल्स में पाया जाता है, और ये कैल्शियम से क्रिया करवा के इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है। परंतु अगर यहाँ पे हम लोग एक टैबलेट दे देते हैं जिसका नाम है हमारा यूरिस्पास, अगर ये टैबलेट यहाँ पे आएगी तो इस कैल्शियम को ब्लॉक कर देगी, और कैल्शियम नहीं बनेगा तो एक्टिन और मायोसिन नाम का प्रोटीन भी वर्क नहीं करेगा। उसकी वजह से इसका कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन रुक जाएगा, नॉर्मली मसल वापस रिलैक्स हो जाएगी और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। इस वजह से फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन भी रुक जाएगी, उसकी यूरिन भी ज्यादा नहीं निकलेगी। तो क्लियर है, यूरिस्पास टेबलेट का सिंपल मैकेनिज्म है कि भैया फॉर द रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन के लिए, यहाँ पे रिलैक्सेशन है, गलती से इलेक्शन हो गया वो, ठीक है। फॉर द रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल कैल्शियम इज रिक्वायर, कैल्शियम आवश्यक होता है, परंतु यूरिस्पास जो मेडिसिन है कैल्शियम को ब्लॉक कर देती है, उससे यूरिन नहीं आती है, पेशेंट को मेंटेन रहती है, ठीक है। नेक्स्ट होता है साइड इफेक्ट, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या साइड इफेक्ट है? माउथ ड्राइनेस, सबसे पहले मुंह का सूखना, इसके अलावा स्लीपिंग, मरीज को नींद जैसी आ सकती है, नोजिया, वोमिटिंग, जी घबराना, उल्टी होना, और ब्लर विजन धुंधला उसको दिखाई देगा, और बॉडी स्वेटिंग, मरीज को शरीर में से पसीना आएगा अगर आप हाई डोज दे दोगे या फिर मरीज को दवाई से साइड इफेक्ट। देखो, हर किसी को नहीं होता है साइड इफेक्ट, अगर किसी पेशेंट को होता है तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जा सकता है, मेडिसिन को इमीडिएटली स्टॉप करके। आगे बढ़ता हूँ।
कॉन्ट्राइंडिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब कौन से मरीज को नहीं देना होगी। पहली चीज है ब्लेडर ऑब्स्ट्रक्टिव पेशेंट, यदि किसी मरीज का जो ब्लेडर है, यूरिनरी ब्लेडर है, वो ऑब्स्ट्रक्ट है, भरा हुआ है, किसी कारण से ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट ब्लेडर में है, इस दवाई को नहीं इस्तेमाल करना होता है। ऑब्स्ट्रक्शन इन लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट, अगर यूरिन के लोअर वाले जो ट्रैक है वहां पे कोई रुकावट है तब भी इस दवाई का इस्तेमाल नहीं करना है। ड्यूडेनल ऑब्स्ट्रक्शन, यदि ड्यूडेनम इंटेस्टाइन का भाग होता है, ड्यूडेनम में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट है, तो नहीं इस्तेमाल करना है। इंटेस्टाइन में कोई रुकावट है तो इस्तेमाल नहीं करना है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हेमरेज यदि हुआ है तो इस कंडीशन में भी इस्तेमाल नहीं करना है, ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है। बाकी अदर पेशेंट में आप इसको प्रिस्क्राइब किया जा सकता है, ठीक है।